ਵਧਿਆ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਖੂਬ ਪਟਾਕੇ ਚਲੇ। ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਈਡਲਾइन ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ सिर्फ 2 घंटिया की मिली इजाजत का किस तरह नाजायज फायदा चुकया गया और इसी का डर सी कि लोग शायद मनणगे नहीं। 2 घंटिया की समा सीमा तय होंदी है, लेकिन उस समय सीमा को कोई मनता नहीं है। दिवाली के मौके और पंजाब भर तो तस्वीरां सामने आईयां। पंजाब विच वख-वख थावां तो खबरां सामने आईयां जिथे देर रात तक जम के पटाखे चले, आतिशबाजी हुई। हालांकि कोरोना के वधदे मामलों को वेखते हुए, प्रदूषण के वधदे पद्धर को वेखते हुए सिर्फ 2 घंटिया लई उन्हां थावां ते पटाखे चलाउण की इजाजत मिली सी जिथे एयर क्वालिटी इंडेक्स जिहड़ा है वो बेहतर सी। इस विचाले दिवाली तो बाद प्रदूषण भी वाधा है। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर प्रदूषण बढ़े। कई इलाके एयर क्वालिटी इंडेक्स जिहड़ा है 999 तक पहुंच गया। दिल्ली प्रदूषण का सब तो खतरनाक पद्धर वेखण मिले। हरियाणा में भी आबोहवा खराब हुई। पाबंदी के बावजूद खूब आतिशबाजी हुई जिसका खामियाजा नजर आ रहा है। सवेरे धुंधी चादर नजर आई हर थावें अते दिल्ली एनसीआर रीजन विच खासकर प्रदूषण का पद्धर जड़ा है खराब होया। आबोहवा खराब हुई और जिसका डर सी। हालांकि 3 नवंबर तक दिल्ली विखे पाबंदी लगी हुई सी पटाखे चलाण ते, उस दे बावजूद इन्हां पाबंदियां दियां जम के धज्जियां उड़ीआं। और सीधे रुख करते मेरे चुकी मनोज कुमार इस वक्त जुड़ चुके ने। मनोज, दिल्ली की आबोहवा खराब हुई, हरियाणा का क्या हाल रहा, खासकर पंचकुला का? हालांकि चंडीगढ़ में तो इजाजत मिली नहीं पटाखे चलाने की, लेकिन आवाजें चंडीगढ़ से भी सामने आ रही थी। खबरें मिल रही थी कि चंडीगढ़ में खूब आतिशबाजी हुई, लेकिन पंचकुला और खासकर हरियाणा का क्या हाल रहा? बिल्कुल राजेंद्र, आपने ठीक फरमाया है कि सरकार ने बहुत कोशिश की। हरियाणा में पहले तो हालांकि पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था पटाखे चलाने पर, लेकिन 2 घंटे की छूट दी गई। लेकिन सिर्फ 2 घंटे की छूट नहीं थी, ये एक तरीके से पूरे दिन की छूट थी, क्योंकि देर रात तक पटाखे चलते रहे, दिन भर भी पटाखों की आवाज़ आती रही। और इसी का नतीजा है कि जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक्त मैं पंचकुला के सेक्टर 6 में हूँ, जहाँ पर पोल्यूशन को मॉनिटर करने का एक सेंटर है सेक्टर 6 में। और एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखेंगे मेरी बाईं तरफ, ये यहाँ पर एलईडी स्क्रीन है जिस पर जो वायु प्रदूषण का स्तर है पंचकुला में फ़िलहाल वो दिखाया जाता है। और पंचकुला जो कि एक बहुत स्वच्छ शहर माना जाता है, यहाँ की आबो हवा वैसे आमतौर पर ठीक रहती है, लेकिन दीपावली के चलते यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट है वो दिखा रही है कि करीब 280 तक पहुंच गया है, जो कि आमतौर पर 100 या इसके आसपास रहता है। और जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से ऊपर जाता है तो ये अनहेल्दी माना जाता है। और पंचकुला की बात करें तो अगर ये 280 है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक स्तर पर है। लेकिन पंचकुला से जब हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे शहरों की तरफ जाएंगे और खासकर एनसीआर रीजन में जाएंगे, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400, 450 कुछ जिलों में, चाहे पलवल हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, इन जिलों में 450 के आसपास भी देखा गया है। और दिल्ली की, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया, 999 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच गया है। तो बहुत चिंता का विषय है। और जैसे कि चिंता जताई जा रही थी पटाखों को लेकर राजेंद्र, कि सरकार ने कहा तो ज़रूर है कि 2 घंटे की छूट है, लेकिन वो 2 घंटे की छूट नहीं, ज़्यादा होगी। और ऐसा ही हुआ, प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम रहा लोगों को पटाखे चलाने से रोकने में। जी बिल्कुल मनोज, ये तो तस्वीरें, अब ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आपने पंचकुला का बताया और एनसीआर का हाल हम पहले ही बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि चंडीगढ़ में जहां पटाखे बैन थे वहां भी देर रात तक आवाजें आती रही पटाखे चलाने की। और पंजाब का हाल भी हम लगातार दिखा रहे हैं। 2 घंटों की छूट का किस तरह से लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। 280 तक पहुंच गया पंचकुला दा एयर क्वालिटी इंडेक्स, जड़ा कि आमतौर से 100 दे आले दुआले रहता है। सो आबो हवा खराब हुई दिल्ली विच भी, एनसीआर रीजन विच भी अते पंजाब विच भी। जाहिर तौर ते जदों देर रात तक आतिशबाजी हुई, पटाखे चले। मंडी गोबिंदगढ़ जिथे पटाखियां ते पाबंदी सी, उत्थे भी पटाखे चलाए गए। जिहड़े सरकारी फरमान सी 2 घंटिया दा, सिर्फ 2 घंटिया दी इजाजत, उसकी किस तरह धज्जियां उड्डियां थां थां।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।